10.3 मेरे प्यारो तवज्जो दो भाई। ये सिर्फ सबसे ये चैप्टर नंबर 10 की जो है बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। हाँ कल निपटा दिया सब टाप के मोबाइल में। तुम भी तो नहीं आए थे कल, तुम भी नहीं आए थे, तुम भी तो सीधे देखे इंतजार में थे। शरीर हाथ चल रही लगे। चलो मेरे प्यारो तवज्जो दो भाई। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन और हमने इसको सॉल्व करना है। देखो याद रखो बेटे, मैं यहाँ पर तुम्हें चंद कुछ फॉर्मूले नहीं लिख पाऊंगा, बाकी सारे वो माफी की बात है। किसकी बात है? माफी माफी की नहीं है। समझा? लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। मेरे प्यारो दो टर्म फ्रैक्शन में बीच में माइनस का साइन क्या करेंगे? सिंपल, जो आता है तुम्हें क्या आता है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वाले। ठीक है मेरे बच्चों, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को वापस मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको गौर से देखो, ऊपर वाले को प्यारे बेटे, गौर से देखो ऊपर वाले को कैसा लग रहा है। शाबाश। कौन सा? हाँ सही जा रहा है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह पाक को नजर बस से बचाए। साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला खोलो। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, यही खुलेगा मेरे बेटो। अगर मैं बंद कर दूं तो ये बंद हो जाएगा, खोल देंगे तो ये बन जाएगा, ऐसा ही है। कोई दिक्कत है किसी को? अब्दुल्ला बेटा आ जाओ, गार से बाहर आ जाओ। सही है, इसमें तवज्जो दो तुम। हर चीज का वक्त होता है बेटे, वक्त मिलती है, ऐसे थोड़ी है ये तुम्हारे पास कुछ शक्ल लगा मुंह की महसूस थोड़ी है, तुम बना रहे हो मिल जाएगी। ठीक है बेटे, इधर देखो बेटे, ये साइन थीटा और साइन थीटा में क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस थीटा। बेटे 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल चल रहा है आजकल? सेक थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? कुछ नया फॉर्मूला नहीं आया? बस यहाँ पर देखो याद रखो, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको जितना आ रहा है करते जाओ, खुद ब खुद सॉल्व होगा। हाँ हाँ, सारे प्रूफ वाले 16 तक, तो आज कम से कम 10 को करा दूंगा अल्लाह ने चाहा तो। बात समझ में आ रहा है बेटे? चीता बेटे, तू चीता, इंसान नहीं है। मेरे प्यारे बेटो, जब दो टर्म फ्रैक्शन में बीच में प्लस या माइनस क्या करेंगे? एलसीएम का एक पाकिस्तानी तरीका बेटे, सुनो मेरे बेटो, दो टर्म फ्रैक्शन है बीच में प्लस या माइनस क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया साइन 3 अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत है? फॉर्मूला क्लोज करें, 3 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं, रखो, तीन में से एक निकालो, कितना बच रहा है आजकल? दो। ये आ गया साइन 2 अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। बेटे साइन 2 अल्फा किसके इक्वल है मेरे प्यारो? फॉर्मूला याद होगा ना, अक्सर पढ़ते हो तुमने, फिजिक्स में ही पढ़ा है फॉर्मूला, प्रोजेक्टाइल मोशन में केसेस नहीं पढ़े? 4 केसेस, उसमें एक फॉर्मूला था साइन टू थीटा का। हाँ
फॉर्मूला बता, ये नहीं बता मुझे। तो क्या है, इसकी एक पप्पी इधर ली जाए, एक पप्पी इधर ली जाए। अरे वो समझ जाते भाई, साइन थीटा किसको है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट टाइम में ही पढ़ा है, और फर्स्ट टाइम में दो, हाँ फर्स्ट में पढ़ा तुमने, इसके अलावा नहीं पढ़ा। अभी ये देखो, ये सुनो गौर से बात, साइन 2 थीटा किसके ऊपर है मेरे बेटो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा, कोई दिक्कत है, टाप दो बेटे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, ये फॉर्मूला लिख लेना बेटे, ये जगह जगह पे आएगा। ये हाफ एंगल फॉर्म लेकर आते हैं, ये हाफ एंगल है, यहाँ दो एंगल था, इसका क्या हुआ, आधा आधा। अगर यहाँ एंगल 4 होता मेरे बेटो, सुन लो यार, एंगल 4 होता, यहाँ 2 2, यहाँ एंगल 6, तो यहाँ 3 3। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एंगल 1 है, तो यहाँ पर आधा आधा एंगल होगा, हाँ, थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पर एंगल 3 होगा तो 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा इस साइड पे जो भी एंगल आएगा वो क्या आएगा, हाफ एंगल आएगा। अभी मजीद हाफ एंगल के फॉर्मूले करवाऊंगा 4 5 और। पार्ट 3, मेरे प्यारे ये रखो, साइन 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इक्वल टू सेक 2 थीटा। सुनिए समझिए और सीखिए, लेफ्ट हैंड वाली साइड साइन 4 थीटा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा मेरे बेटो सेक 2 थीटा। ठीक है जी, सुनिए मेरे प्यारों, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन 4 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत है मेरे बेटो, सबको क्लियर है ये बात? अच्छा जी, फॉर्मूले में क्लोज कीजिए, ये आ गया साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत मेरे बेटो, ऊपर कितना बचा, साइन 2 थीटा बचा, नीचे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा आपस में कैंसिल, 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत है, फौरन से टाप दो उसको, शाबाश, मैं ही भरवा दूं मार्कर। क्वेश्चन 4 देखो मेरे बेटो, क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है मेरे बच्चों, हमने क्या करना है, इसको सिंपल प्रूफ करना है। हमेशा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बड़ी साइड लेने, बड़े को काट के छोटा करना क्या है, आसान है कि नहीं? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए क्या आ रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। मेरे बेटो मुझे इसके इक्वल लाना है cos 2 अल्फा के इक्वल। टेन का कोई फॉर्मूला तुम्हारे ध्यान में जो आता है वो कर दो, क्या, चलो तुम्हारी मान ली, मैं साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। याद रखो मेरे बेटो, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन इंतहाई आसान क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। बस क्या है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जो फॉर्मूला आता है वो लगाओ, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा।
की खूबसूरती है। जो तुम्हें फॉर्मूला याद है आप वो लगाओ, प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, पर अगर आपको वो एक्यूरेट पता है कि ये फॉर्मूला आएंगे आंसर जल्दी आ जाएगा। पर आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है, जो फॉर्मूले आपको आते हैं ना उसके एक्यूरेट जो फॉर्मूले वो लगाइए, आंसर लाजमी आएगा। प्रोसेस लेंदी होगा थोड़ा सा। अच्छा ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसका एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। मेरे बेटो अब नया फॉर्मूला सीखने का वक्त आ गया, हाफ एंगल का। ये कैंसिल मेरे प्यारों, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। भाई आप ये तो खानदानी फॉर्मूला सब जानते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है आजकल, 1 के इक्वल। अब ये फॉर्मूला है एक मेन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से मजीद 3 फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं। इस फॉर्मूले को जरा तरीके से समझो, ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है मेरे बेटो। कौन सा, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेन फॉर्मूला है हाफ एंगल का फॉर्मूला। यहाँ एंगल 2 तो यहाँ एंगल 1 1, यहाँ एंगल 4 तो यहाँ एंगल 2 2, यहाँ एंगल 6 तो यहाँ एंगल 3 3। हमेशा अगर पावर वाले क्या होते हैं, हाफ एंगल होते हैं। पावर वाले जो होते हैं क्या होते हैं, हाफ एंगल। इसी इसी फॉर्मूले से ये फसाद की जड़ है, बोन ऑफ कंटेंशन बेटे। इसी फसाद की जड़ें दो और निकालनी जड़ें, ये फसाद की जड़ जो है दो मजीद जड़ें निकालना है। वो क्या क्या तवज्जो देना, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये टोटल 3 फॉर्मूले सीखे, ठीक है मेरे बच्चों। और ये इसी से जनरेट हो रहे हैं, कैसे जनरेट हो रहे हैं मैं तुम्हें जनरेट करके बता रहा हूँ, उसका खुद कर लेना। मैं तुम्हें cos वाला करके दिखाया था, साइन वाला खुद कर लेना, सेम एलिड। cos 2 थीटा किसके इक्वल बताया मैंने आपको, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही है ना। अच्छा अगर मैं इस फॉर्मूले से cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यही होता है ना, प्लस के 1 को इक्वल टू को साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, या साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन को उठा के ले जाओ, उसको ले जाते हैं हम हाई के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन की जगह पे क्या रखूंगा मेरे बेटो, साइन की जगह पे क्या रखूंगा, साइन की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस की वजह से अंदर वाले का साइन क्या हो गया, चेंज, कोई इशू नहीं है। एक और एक कितना हो गया मेरे बेटो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो cos 2 थीटा आपने देखा इसके इक्वल आया कि नहीं आया। और जब आपने साइन वाला निकालना हो तो cos की जगह पे उठा के क्या रखेंगे आप, अब cos की जगह पे उठा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। इसी से ये फॉर्मूले जनरेट हो रही थी। अब वहां पर इसकी क्या अहमियत है, क्या काम है, तवज्जो दो। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने देखा किसके इक्वल है, cos 2, ऐसा ही है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बेटो, 1। तो यहाँ रेफरेंस दे दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। कोई दिक्कत है, रेफरेंस लाजमी दे दो। कोई सवाल इसके अंदर, सही, तफसील देख लो शाबाश। हाँ हाँ, हाफ एंगल देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
कि अगर सिंगल एंगल चाहिए तो मसला नहीं है, बाद में पढ़ते वाले करते वाले चाहिए, पर आपको रिक्वायरमेंट जब हाफ एंगल के अंदर है ना, तो फिर आपको हाफ एंगल से रेलेवेंट कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे ना, समझ रहे हो बात? अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट हाफ एंगल की नहीं होती तो इश्यू नहीं था, अब रिक्वायरमेंट ही तुम्हारी हाफ एंगल की है ना, तो फिर उसी रेलेवेंट कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। कोई इश्यू है लड़कों? बेटा अलग अलग है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब्दुल्ला अहद, तुम्हें क्लियर है? कोई इशू नहीं है लड़के? अच्छा ठीक है, लिख। नहीं मिलता नशेमन तेरा कसर सुल्तानी की गुम्बद पर। मेरे बेटो 7 बिल्कुल सेम सेम है। मेरे बेटो अगेन बिल्कुल सेम सेम सवाल, आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। बड़ी साइड ले लीजिए बेटे। सही है जी, राइट हैंड साइड ले ली। कॉट का फॉर्मूला क्या चल रहा है आजकल? कोई दिक्कत? बिल्कुल सेम सेम है, कुछ कुछ भी नया नहीं आ रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्लाह हेल्प मी। ये वापस में मेरे बच्चों कैंसिल हो गए। सही है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके पर है मेरे बेटो? कॉस 2 थीटा अपॉन नीचे वाला किसके इक्वल है? 1। अगले स्टेप में कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलो। अमान बेटे छीटें आ रही हैं? कोई इशू नहीं है? 8। भाई अब जो सब बात है थोड़ी सी नई चीज है, अगर और से मेरी बात को सुनना और समझना। मैंने आपको भी क्या बताया था बेटे? इस बार बेटे हमने छोटा लेके बड़ा करना है, वो भी मुश्किल नहीं है। हाथ मारेंगे उससे बड़ा हो जाएगा। नहीं है? छोटा लेंगे बड़ा करेंगे इसको। अब और से मेरी बात को सुना रहे बावली बेटा, सुनो। देखो इस सवाल में क्या था, इस सवाल इसका खास ख्याल रखना है, जब भी आपके पास एंगल 4, एंगल 6, एंगल 8 इस टाइप के आए ना, तो आप हमेशा छोटी साइड लेंगे, जहां पर एंगल 6 एंगल 8 हो ना, वो वाली साइड लेंगे आप। ठीक है, एंगल ब्रेक करके फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। वरना इसको इस फॉर्मूले में क्लोज हो तो जाएगा, बड़ी साइड लेके हो जाएगा, पर जब मैं इसको हाफ एंगल डबल एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बड़े परेशान हो गया आप। तो इसके लिए आसान सहूलत ये होती है कि छोटा लेके क्या कर दीजिए, उसे पाल के बड़ा कर दीजिए इसको। समझ जाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड साइन 4 थीटा, बेटे साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा। सही है जी, क्लियर है? चार को दो दो में ब्रेक कर दिया, फॉर्मूला सबको पता है क्या मेरे बेटो? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। कोई दिक्कत है मेरे बेटो? आ रही है बात समझ? इसके साथ क्या 1 है पूरा, उसके साथ भी क्या है? सेम सेम है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम है। 1 और 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारों? 2। 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलो। सही है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कॉस में 2 थीटा चाहिए, पर साइन में 2 थीटा नहीं चाहिए। मतलब इसमें हमें कॉस में 2 थीटा चाहिए।
जो हमें चाहिए उसे हम छेड़ेंगे नहीं, और जो हमें नहीं चाहिए उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये क्या है हमारे पास साइन टू थीटा है। इसको ब्रेक कैसे करोगे मेरे बेटो? फॉर्मूला आपको याद है, अभी लगाया हमने, ये रहा, किसी अल्लाह की तरफ से देखो, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस टू थीटा अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई करो मेरे प्यारो, फोर साइन थीटा कॉस थीटा कॉस टू थीटा। कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है लड़कों, इंतहाई आसान चल रहा है, बस फॉर्मूले आपको आने चाहिए, नहीं भी आते, जितने आते उतने खोलो, इंशाल्लाह रास्ता खुद बनता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ रही है बात समझ? cos 4 थीटा बेटे, अगेन छोटा लेके बड़ा करना है, तकलीफ दे वाला है, तवज्जो दो, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे ये बहुत ज्यादा। मेरे प्यारो तवज्जो, लेफ्ट हैंड साइड cos 4 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है, फॉर्मूला सबको पता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। कोई दिक्कत है मेरे प्यारो? क्लियर है? अच्छा अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मेरे प्यारो, हमें ये चाहिए, और से काम छोड़ दो, सीखो जरा, हमें चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी कॉस्ट, ठीक है, सारी की सारी क्या है कॉस्ट में, और सबके एंगल क्या है, सिंगल एंगल है, डबल एंगल नहीं है, ट्रिपल एंगल है, नहीं, फोर टाइप्स है, सिंगल एंगल, थीटा थीटा थीटा, मतलब यहाँ से जो आपके डबल एंगल इनको कटाना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर हो गई है, कॉस टू थीटा में नहीं चाहिए, साइन तो है ही नहीं, साइन तो कंफर्म कटाना है, कॉस भी आपको टू थीटा में। अब आपको जो जो फॉर्मूले आते हैं वो करते जाइए, यहाँ पर आंसर आएगा। देखिए, cos 2 थीटा मेरे बेटो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीन फॉर्मूले लिखवाए थे ना मेरे बच्चों, cos वाला तो ये फॉर्मूला था, और दूसरा भी cos पे भी क्या फॉर्मूला बोला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है मेरे बच्चों, और sin 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला जो भी लिखा ये रहा, 2 sin थीटा cos थीटा, अगेन 2 sin थीटा cos थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे नहीं चलेगा। sin 2 थीटा मेरे बेटे ये आ गया, 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है मेरे बेटे, कोई इशू नहीं है। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4 cos 4 थीटा, ठीक है, 2 1 जार 2 माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा, कोई इशू नहीं है, ये cos 2 cos स्क्वायर थीटा दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 1 की बारी, 1 मल्टीप्लाई हुआ इससे तो क्या हो गया, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस मेरे बेटो प्लस का 1, कोई इशू है? अच्छा जी, 2 2 जार 4 cos 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 स्क्वायर थीटा sin sin, कोई इशू नहीं है, यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, ये आ गया 4 cos 4 थीटा, दो और दो मेरे बेटो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ये माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे। अब ये साइन स्क्वायर अभी आपने निकाला था, अगर मैं इसी फॉर्मूले से निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है मेरे बेटो, इस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है, क्वेश्चन का मिजाज समझना आपने, मांग क्या रहे हैं, कॉस मांग रहे हैं, यहाँ पर जो जो साइन की फॉर्म में और डबल एंगल को हटा दो,
और उसके जो जो फॉर्मूले आपको आते हैं वो लिख दें, आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 12 सबसे आसान काम है, एक दो बार करेंगे बिल्कुल ग्रिप में आ जाएगी चीज। अच्छा जी, तो अब यहां पर है, यह आ गया 4 cos 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। जब मेरे बेटू -4 इससे मल्टीप्लाई हो तो ये हो गया -4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 cos 4 थीटा। कोई दिक्कत है? ठीक है, 4 और 4 कितना हो गया बेटे? ये 8। 4 और 4 प्लस का बात प्रूव हो गई। कोई इशू है किसी को? सबको बात समझ में आ रही है? क्या चीज? ये देखो बहुत सिंपल था, ये 4 और ये 4 कितना हो गया? 8। ये 4 और ये 4 स्क्वायर वाले 8 प्लस का 1 ब्रैकेट। अब्दुल अहद क्लियर? मुश्किल नहीं है मेरे बेटू, ना ही 11 मुश्किल है ना ही 12 मुश्किल है। समझ रहे हो बात? मुश्किल जो है आप लोगों का टाइम देना है पढ़ाई को, बस आप टाइम दे दें, यकीन करें सब आसान है। आप अगर मोबाइल छोड़ देंगे ना आपका मसला हल हो जाएगा। बस आप लोग का जो गम है ना मोबाइल, ये नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। चल क्वेश्चन 10। बेटा 2 मिनट बंद करो, दुकानें बंद करो, शाबाश। ओ यार कंडक्टर भी है हमारे पास तो। सुनो भाई, हमेशा कौन सी साइड लेते हैं हम? बड़ी लंबी नहीं बेटी, शॉकिंग नहीं बेटी, राइट हैंड साइड। कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा क्या आता है? कोसेक के बारे में तुम्हें क्या आता है? 1/sin आता है, कर दो भाई। और कॉट के बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा देखो, अब थोड़ा सा दिमाग की बात, ठीक है? देखो एक चीज तुम साइन में खोल लो, एक फॉर्मूला कॉट में खोल लो, तो बेवकूफाना बात है ना। अगर आपके पास कॉट का फॉर्मूला भी कॉस और साइन में है तो खोलो, एक जैसे फॉर्मूले खोलेंगे आसानी से आंसर आ जाएंगे। एक आप साइन में फॉर्मूला खोल लो, एक फॉर्मूला कॉट में खोल लो, टेन में खोल लो, तो बेवकूफी है। आप जानते हैं कॉट का फॉर्मूला एक और भी होता है, क्या होता है? कॉस अपॉन होता है ना। ये सेम फॉर्मूले खोलोगे आसानी से आंसर मिल जाएगा। एक टाइप के अगर फॉर्मूले खोल रहे हैं तो आंसर आ जाएगा। तुम हम परेशान लगो, परेशान ना हो। अगर तुमने घर पे जाके प्रैक्टिस कर ली, यकीन करो हलवा हो जाएगा। शर्त है पढ़ना। बढ़िया आ गया। अब जरा सुनो, डिनोमिनेटर से मैं एक बार लिख दिया बेटे, ये फॉर्मूला है, ये आपके पास हाफ एंगल का फॉर्मूला है। फॉर्मूले आएंगे, मैं पता है थोड़े फॉर्मूले आएंगे, पर ये दो बस सीख लो, दो फॉर्मूला ये। टेन थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक ये फॉर्मूला है और एक और है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा। ये -1 है, मुझे देखना पड़ेगा, शायद -1 है। देखो देख के बता रहा हूँ तुम्हें, मुझे याद नहीं है, मैं सब बताऊंगा बेटे, सब बताऊंगा। अगर बोलो तो मैं तुम्हें ड्राइव भी करा देता हूँ। बेटे ये आ गया, एक तो यही फॉर्मूला है पक्का, ठीक है, जो हमने अभी लगाया है। और दूसरा फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है, थोड़ा ज्यादा गलत है। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। मेरे बेटे ये फॉर्मूले हैं हाफ एंगल का, ये हाफ एंगल के फॉर्मूले दोनों। फिलहाल अट्टा लगा लें, और अगर आप डेरिवेशन बोलेंगे, डेरिवेशन सारी की सारी हुई हुई है। ये देखो पेज नंबर 307 306 पे हुई हुई है। अगर नहीं समझ में आए तो मैं बोर्ड पे भी करवा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। आप बुक में जो डेरिवेशन बोलेंगे, जो बोलेंगे करवा दूंगा। ये सारी चीजें फिंगर टिप्स है, सही है? इसमें कोई इशू है तो बोलो। क्लियर है? ये आ रही है बात समझ? ये दो फॉर्मूले, अभी मजीद एक दो फॉर्मूले और करवाऊंगा, मैं मजीद एक दो फॉर्मूले और कराऊंगा, ठीक है मेरे बेटे? है ज्यादा है, एक दो नहीं है, ज्यादा है, पर मुश्किल नहीं होगी। अब्दुल्ला बेटे, ये लो बेटे, लाजमी
प्रैक्टिस शुरू कर दो वरना परेशान हो जाओगे। प्रैक्टिस शुरू कर दो वरना परेशान हो जाओगे, यकीन करो।